डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो के माध्यम से मानव ब्लड ग्रुप से संबंधित एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, उसी प्रश्न को आज हम लोग समझने वाले हैं। प्रश्न इस प्रकार का रहता है कि माता और पिता का ब्लड ग्रुप दिया हुआ रहता है और पूछा जाता है कि इस माता पिता से उत्पन्न संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है या कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना नहीं है। यानी माता और पिता के ब्लड ग्रुप दिए हुए ब्लड ग्रुप से संतान के ब्लड ग्रुप को पता करना रहता है। तो उस प्रश्न को हम किस प्रकार हल करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग बारीकी से जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो गलती नहीं हो सकता है। तो आइए समझते हैं। तो संतान में संभव होने वाले ब्लड ग्रुप की जानकारी को प्राप्त करने से पहले हमें ये 4 तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आप इस 4 तरीकों को दिमाग में सेट कर लेते हैं तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आप बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहला तरीका क्या है कि एक जैसा रहने पर, यहाँ पर देखिए सदस्य कितने हैं, माता और पिता 2 सदस्य हैं, तो माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले क्या यहाँ पर नियम देख रहे हैं कि यदि माता और पिता में दोनों का ग्रुप एक जैसा है तो संतान में कौन सा ग्रुप आने की संभावना है। तो इसमें क्या बता रहा है कि संतान में भी वही सेम आएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक ग्रुप और आएगा जिसका नाम क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप होते हैं कितने प्रकार के। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और कौन होता है, ओ होता है। तो पहला नियम हमने क्या देखा कि एक जैसा रहने पर, यानी माता और पिता का दोनों का ब्लड ग्रुप यदि एक जैसा है, मान लिया जाए कि माता का ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप जो है सो ए है, दोनों का सेम हो गया। अब यहाँ पर संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि समान होगा, यानी जैसा माता पिता में था सेम वही संतान में भी आएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक ग्रुप और होने की संभावना होती है जिसका नाम है ब्लड ग्रुप ओ। अब अगर पूछ लिया जाए कि उस संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा, तो ब्लड ग्रुप होता है 4 ही ना, तो 4 में से यहाँ पर 2 संभव है, तो कौन 2 संभव नहीं है, ए और ओ, ये दोनों संभव हो गया। तो कौन असंभव है, तो बी और ए बी असंभव है, यानी उसके संतान में बी और ए बी ब्लड ग्रुप कभी नहीं होगा। अब मान लिया जाए कि माता का ग्रुप जो है सो बी है और पिता का भी जो ग्रुप है वो भी बी है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि एक जैसा होने पर, दोनों सेम होने पर, जब सेम है तो संतान में भी वही ब्लड ग्रुप आएगा, यानी बी ही आएगा। इसके साथ और क्या होगा, तो ओ होगा। अब कौन नहीं होगा, तो यहाँ पर बी होगा, ओ होगा, कौन नहीं होगा, तो यहाँ पर ए नहीं होगा और ए बी नहीं होगा, यही ना होगा। 4 ब्लड ग्रुप से 2 ब्लड ग्रुप बी और ओ आया, तो कौन नहीं हो सकता है, तो ए और ए भी नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कि माता का ग्रुप जो है सो ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का भी ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो इसके संतान में कौन सा ग्रुप आएगा, क्या कर रहा है, समान, यानी जैसा माता पिता में था वही सेम आ जाएगा। इसके साथ कहता है ओ, तो ये तो ओ लिखा हुआ है। अब इसके बाद कौन नहीं हो सकता है उस संतान में, तो यहाँ ओ को छोड़ करके बाकी जो बच गया ये ग्रुप जो है से इसमें कभी नहीं आ सकता है। ये था पहला नियम कि यदि माता और पिता में दोनों का ब्लड ग्रुप यदि समान है, एक जैसा है, तो उसके संतान में भी वही ब्लड ग्रुप आएगा। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, एक ब्लड ग्रुप ओ है, वो भी संभावना है। लेकिन कौन नहीं आएगा, तो जो आ गया उसको हटा करके जो बाकी बच गया वो संभव नहीं है। अब इसका दूसरा नियम क्या कहता है कि ए बी के साथ रहने पर माता और पिता में किसी का ब्लड ग्रुप यदि ए बी है और एक का जो है सो दूसरा है, जैसे मान लिया जाए कि माता का जो है, माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, ये कोई ज़रूरी कि माता का ही, पिता का भी हो सकता है। तो माता का ग्रुप मान लीजिए कि ए बी है और पिता का क्या है, पिता का ए है, तो देखा जाए ए बी के साथ रहने पर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ए बी है, तो ए बी के साथ यदि रहेगा कोई भी ब्लड ग्रुप, तब क्या होता है कि ओ को छोड़ करके सभी होगा, ओ कभी नहीं आएगा, यानी असंभव कौन हो जाएगा, ओ। ब्लड ग्रुप होता है कितना, 4, तो 4 में से ओ खत्म हो गया, ओ खत्म हो गया तो यही 3 गुना हुआ, यानी ए हो सकता है, ए बी हो सकता है और कौन हो सकता है, ए बी हो सकता है। याद रखना है कि अगर किसी ब्लड ग्रुप के साथ ए बी आ गया तो ओ को छोड़ करके तीनों ब्लड ग्रुप इसमें संभव हो सकता है उसके संतान में। यदि मान लिया जाए
किसमें पिता का जो है सो ए बी है और माता का क्या है बी है, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि माता का ए बी हो और पिता का बी हो, यानी दोनों उल्टा पलटा हो सकता है, लेकिन शर्त यही रहेगा कि एगो का उसमें ए बी होना चाहिए। तो अगर पिता का ए बी है और माता का बी है तो ऐसी स्थिति में क्या है, ए बी के साथ रहेगा तो ओ को छोड़ करके बाकी कौन सा ग्रुप हो जाएगा संतान में, ये तीनों ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि माता का जो है सो ए बी है और पिता का भी ए बी है, तो यानी ए बी के साथ है, तो ए बी के साथ का ग्रुप क्या देखें हम कि ए बी के साथ जो रहेगा तो ओ को छोड़ करके, यानी ओ कभी नहीं आएगा उसके संतान में, कौन आएगा, ओ को छोड़ करके सभी आएगा, ए बी और ए बी। ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या हमें याद रखना है कि ओ के साथ रहने वाला एक व्यक्ति में, माता या पिता में किसी के पास जो है ना ब्लड ग्रुप यदि ओ है, तब उसके साथ यदि कोई ग्रुप रहेगा तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि माता के जो है ग्रुप ओ है और पिता का ग्रुप जो है सो ए है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सेम वही होगा। सेम वही का मतलब इसके बच्चे में ओ आएगा, ए आएगा, ठीक है। और कौन नहीं आएगा, तो ये दोनों को छोड़ करके कौन बच रहा है, बी बचता है और ए भी बचता है, ठीक है। यदि मान लिया जाए कि माता में ओ है और पिता में बी है, ठीक है, ये इधर भी हो सकता है कि पिता का ओ हो सकता है, माता का बी हो सकता है, इस तरह से उल्टा भी हो सकता है। कहने का मतलब ओ के साथ यदि कोई ग्रुप है तो सेम वही होगा, इसके संतान में जो ब्लड ग्रुप आएगा ओ आएगा, बी आएगा, लेकिन कौन नहीं आएगा, तो दोनों को छोड़ करके कौन बच गया, ए बच गया और ए बी बच गया। अब इसके बाद ओ के साथ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ओ है, माता का ब्लड ग्रुप जैसे ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, यानी एगो का ए बी है और एगो का क्या है, ओ है। तो यहाँ एक शर्त को याद रखना है कि जब ए बी के साथ ओ आता है तो वो ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है संतान में, यानी दोनों गायब हो जाता है। दोनों गायब हो जाता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इधर चला आएगा। ये दोनों को छोड़ करके कौन बच गया, एगो बी बच गया और एगो कौन बच गया, ए बच गया ना, ए और बी। याद रखना है कि ओ के साथ यदि ए बी रहेगा तो ये दोनों में दुश्मनी चलता है, कहने का मतलब ये दोनों नहीं रहेगा, यानी दोनों जो है सो असंभव हो जाएगा। तो संभव में कौन बचेगा, तो कौन बचता है, ए और बी, इसमें दोनों ही अलग हो गया। तो इन चारों ब्लड ग्रुप में से क्या है कि ओ और ए बी, ओ और ए बी ये दोनों असंभव हो गया, तो संभव कौन होगा, ए और बी होगा। अब इसके बाद आता है कि ए और बी रहने पर, यानी माता का ग्रुप हो सकता है ए और पिता का ग्रुप हो सकता है बी रहने पर, तब उसके संतान में कौन सा ग्रुप होने की संभावना हो सकती है। मान लिया जाए कि यहाँ पर माता का जो है सो ए है और पिता का क्या है, बी है। हो सकता है कि माता का बी हो और पिता का ए हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि दोनों में ए और बी हो, एक का ए हो एक का बी हो, तो उसके संतान में कौन कौन सा ग्रुप आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में सभी ग्रुप होने की संभावना हो सकती है। कहने का मतलब उसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है या ओ भी हो सकता है, समझे। यानी कहने का मतलब जब ए और बी रहेगा, माता में ए पिता में बी, या पिता में ए माता में बी रहेगा, ए बी रहने पर ऐसी स्थिति में उसके संतान में जो ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, चाहे तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी हो सकता है या ओ भी हो सकता है। अब असंभव यानी कौन संभव नहीं है, तो चारों ग्रुप तो यहाँ संभव हो गया, तो असंभव में क्या हो जाएगा, असंभव में कोई नहीं। तो इस तरह से था इस संतान में संभव होने वाले ब्लड ग्रुप का नाम। अब क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे एक माता पिता के संतान का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, यदि माता का ग्रुप ओ है और पिता का ग्रुप बी है, ठीक है ना, माता का ग्रुप ओ है और पिता का ग्रुप बी है। अब देखा जाए, अभी हमने क्या देखा कि ओ के साथ रहने वाला, तो ओ के साथ रहने पर क्या होगा, सेम वही हो जाएगा। तो यानी ओ के साथ क्या मिल रहा है, बी, तो इसके संतान में ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। इसका जवाब हो गया। कौन नहीं हो सकता है, तो इसको छोड़ करके जो दो बच गया, कौन नहीं हो सकता है, तो ए नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, यानी दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके संतान में कौन सा ग्रुप आएगा, तो दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। देखा जाए दोनों का सेम है, यानी एक जैसा रहने पर क्या हो जाएगा कि संतान में जो ब्लड ग्रुप होगा वह सेम हो सकता है।
अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यदि उसके माता में ब्लड ग्रुप बी है और पिता में क्या है कि ब्लड ग्रुप ए बी है। क्या पूछ रहा है कि माता में जो है सो माता में बी है और पिता में कौन सा ब्लड ग्रुप है, पिता में जो है सो ए बी है, तो उसके संतान में कौन सा ग्रुप होगा। यहाँ पर क्या देखिए, ए बी के साथ रहने पर, ए बी के साथ रहने पर क्या देखे थे कि ए बी के साथ रहने पर क्या होता है कि ब्लड ग्रुप ओ को छोड़ करके तीनों ब्लड ग्रुप में से कोई भी उसके संतान में हो सकता है। तो यहाँ पर ओ को छोड़ देंगे तो कौन बच गया, ए बच गया, बी बच गया और ए बी बच गया। कहने का मतलब क्या है कि यदि ए बी के साथ कोई ब्लड ग्रुप रहता है तो ओ को छोड़ करके ब्लड ग्रुप ओ कभी नहीं उसके संतान में आएगा। कौन आएगा, हो सकता है कि ए हो जाए, हो सकता है बी हो जाए, हो सकता है तो ए बी हो जाए, यानी इन तीनों में से कोई हो सकता है। तो ये था संतान में संभव होने वाले ब्लड ग्रुप की जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो यदि ये 4 तरीके याद रखते हैं तो इसका जवाब देने में आपको आसानी होगी, किसी प्रकार का इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकता है। तो आज का टॉपिक ये आपको कैसा लगा इसको कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। यदि यह टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें और यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक जल्द पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में।